बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तस्वीरों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 अब अपने फैसला कुन मोड़ पर पहुंच चुकी है और आज का दिन क्रिकेट शायकीन के लिए गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर गया है। एक तरफ मैदान में दो बड़ी ताकतें आमने सामने हैं, पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड, और दूसरी तरफ शायकीन के लिए एक खुशखबरी भी सामने आई है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने फ़ाइनल के बाद अब प्ले ऑफ मरहले के मुकाबलों के लिए भी तमाशाइयों को स्टेडियम आने की इजाज़त दे दी है। यूँ आज सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं बल्कि एक ऐसा मंजरनामा बनने जा रहा है जहाँ जोश, जज्बा, नारों की गूंज और स्टेडियम की धड़कनें एक नई कहानी रकम करेगी। पेशावर ज़ल्मी वो टीम जिसने इस सीज़न में अपनी बरकरफ्तारी, मजबूत ओपनिंग जोड़ी और जारहाना अंदाज से हर हरीफ को चैलेंज किया। एक ऐसा स्क्वाड जो मुसलसल फतूहात के साथ यहाँ तक पहुँचा, मगर प्ले ऑफ मरहले की तारीख हमेशा उसके लिए एक इम्तिहान रही है। और दूसरी जानिब इस्लामाबाद यूनाइटेड एक ऐसी टीम जिसकी पहचान सिर्फ खिलाड़ी नहीं बल्कि इज्तिमाई ताकत, हिकमत अमली और बड़े मुकाबलों में ख़ुद को मनवाने की रिवायत है। ये वो साइड है जो दबाव के लम्हों में ज़्यादा ख़तरनाक साबित होती है और जिसकी तारीख नॉकआउट मरहले में कामयाबियों से रोशन है। कौन सीधा फाइनल में जाएगा और कौन एक और मुतवक्किल मौके की तलाश में एलिमिनेटर की राह देखेगा, इन सब के लिए बस चंद घंटों का इंतज़ार। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की इजाज़त के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 में पहले फ़ाइनल में तमाशाइयों के आने की इजाज़त, और अब चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा नकवी से मुलाकात के बाद प्ले ऑफ मुकाबलों में भी तमाशाइयों के लिए स्टेडियम के दरवाजे खोल दिए गए हैं। और गुज़िश्ता रात से ही टिकटों की ऑनलाइन फ़रोख्त शुरू हुई, लेकिन वेबसाइट पर हैवी ट्रैफिक की वजह से उसे कुछ देर के लिए बंद कर दिया गया था। लेकिन नेशनल स्टेडियम कराची में पहले क्वालिफायर और लाहौर में एलिमिनेटर्स के लिए टिकटों की फ़रोख्त फिज़िकली भी जारी है। हमारे साथ कराची से मौजूद हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अतीकुर रहमान, और लाहौर से हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सुहेल इमरान साहब। दोनों को खुशामदीद कहते हैं। पहले अतीक आपकी तरफ आ जाता हूँ। अब से कुछ देर बाद नेशनल स्टेडियम कराची पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 का क्वालिफायर और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान होस्ट करने जा रहा है। क्वालिफायर के टिकट के लिए यकीनन कम वक्त है, लेकिन नेशनल स्टेडियम के करीब नेशनल कोचिंग सेंटर में आवाम सुबह 10 बजे से ही टिकट के हुसूल के लिए मौजूद। आप वहाँ मौजूद थे। शदीद गर्मी के बावजूद आवाम का जोशो खरोश कैसा रहा, और ये भी बताएं कि आवाम को स्टेडियम तक पहुँचाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के क्या इंतज़ामात दिखाई दे रहे हैं? जी याया, गर्मी भी है और शायकीन का जोश भी जो है वो अपने अरूज पर है। और हम देख रहे हैं सुबह से शायकीन जो है वो यहाँ नेशनल स्टेडियम के अतराफ़ में जो चाइना ग्राउंड है, जो यहाँ पर स्पेशल बूथ लगाया गया है टिकट की सेल के लिए, शायकीन जो है सुबह से यहाँ पर आ गए। दरअसल बहुत कम वक्त का, लाहौर के मैचेस के लिए तो फिर भी 2 से 3 दिन का वक्त है और वहाँ पर जो है सूरत हाल कंट्रोल में होगी। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से 26-27 घंटे पहले जो है ऐलान किया गया कि शायकीन के लिए स्टेडियम के दरवाजे खोल दिए गए हैं, तो उसके बाद शायकीन को स्टेडियम तक लाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। पीसीबी इस चैलेंज को पूरा करती नज़र आई। पहले कहा गया कि 12 बजे टिकट की सेल शुरू होगी, लेकिन जाहिर बात है 11th आवर पर सब सूरत हाल को जो है कंट्रोल करना था, तो कोरियर कंपनी जिनके जिम्मेदारी थी वहाँ भी थोड़ी सी जो है दुश्वारी हुई। तो 2 बजे के बाद जो है टिकट की सेल का सिलसिला शुरू हुआ और शायकीन सुबह 10 बजे से जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि शदीद गर्मी है, लेकिन आप देख सकते हैं कि शायकीन का जोश, वलवला और ये जोशीले शायकीन जो है वो सुबह से यहाँ पर मौजूद हैं, ये बताने के लिए क्रिकेट से कितनी मोहब्बत करते हैं, क्रिकेट में उनकी कितनी भूख है। हालांकि कराची की टीम बाहर हो गई है, लाहौर कलंदर की टीम बाहर हो गई है, लेकिन लाहौर में भी यही सूरत हाल है कि शायकीन की एक लंबी कतारें जो है वो लगी हुई हैं पीएसएल को सपोर्ट करने के लिए, अपनी टीमों को सपोर्ट करने के लिए। तो यहाँ भी यही सूरत हाल है। और जहाँ तक आपने सवाल किया कि जो स्पेशल बसें चलाई जाएंगी, तो रेड बस भी है, उसमें इलेक्ट्रिक बस भी है, कोचेज़ भी हैं, वो मुख्तलिफ रूट पर जो हैं वो चलेंगी। जो हिदायत की गई है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें शायकीन। और आप देख रहे हैं कि शायकीन की एक बहुत बड़ी तादाद जो स्टेडियम के अतराफ़ यहाँ पर मौजूद हैं, टिकट के हसूल के लिए टिकट हासिल करेंगे। तो यकीनी तौर पर जो पीएसएल की गहमा गहमी जो नज़र नहीं आ रही थी, जो पीएसएल की रौनक नज़र नहीं आ रही थी, वो ज़रूर आज स्टेडियम के अंदर जो है वो सीटी भी बजेगी, तालियां भी बजेंगी, खिलाड़ियों के हक़ में नारे भी लगेंगे और शायकीन बहुत लुत्फ़अंदोज़ होंगे।
बहुत शुक्रिया अतीकुर रहमान साहब हमें अपडेट करने के लिए। और अब रुख करते हैं लाहौर का, जहां हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सोहेल इमरान। कराची के मैच के लिए बहुत कम वक्त था, लेकिन लाहौर में होने वाले पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 के एलिमिनेटर के लिए आवाम के पास टिकट के हुसूल के लिए काफ़ी वक्त था। वहाँ की क्या सूरत हाल रही, और ये भी बताइए सोहेल कि आपको पासेस के लिए फ़ोन कॉल्स आई या नहीं? जी भैया, बहुत शुक्रिया। अब तो इस चीज़ के हम भी आदी हो चुके हैं कि जब भी लाहौर में ख़ास तौर पर कोई मैच होता है तो उससे पहले फ़ोन कॉल्स का सिलसिला शुरू हो जाता है, और कुछ लोग तो व्हाट्सएप कॉल करते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस भी भेजना शुरू कर देते हैं, जिनके साथ पिछले 6-6 महीने 8-8 महीने रब्ता नहीं होता। लेकिन चलें, किसी मैच के बहाने से ही उनके साथ दोबारा जो तल्लुकात हैं, जो रिलेशन है या जो एक कम्युनिकेशन होनी चाहिए वो बहाल हो जाती है, लेकिन गायब हो जाते हैं। खैर, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि कराची में जो इजाज़त मिली थी और ख़ास तौर पर प्ले ऑफ के तमाम मैचेस के लिए, तो उसके लिए खास वक्त जो था वो कम था, बल्कि 24 घंटे रह गए थे। और यही वजह है कि वहाँ पर, जैसे अतीक भाई भी बता रहे थे, 500 रुपये का जो टिकट था वो तमाम इंक्लोजर्स के लिए रखा गया। लाहौर में कुछ वक्त ज़्यादा था, कम अज़ कम 48 आवर्स थे जो पहला एलिमिनेटर खेला जाना था, उससे पहले ये ऐलान हुआ था। और अच्छी चीज़ ये थी कि टिकट्स जो हैं वो दस्तयाब थे फाइनल मैच के साथ ही, क्योंकि फाइनल मैच का पहले ही फैसला हो चुका हुआ था और उसके कल शाम से उसके जो ऑनलाइन टिकट्स थे उनकी फ़रोख्त शुरू हो गई थी। और आज उन्होंने ऐलान किया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और इंतज़ामिया ने कि आज सुबह 10 बजे मुख्तलिफ कोरियर सेंटर से फिज़िकल टिकट्स मिलेंगे। और यही वजह है कि फ़िज़िकल टिकट्स जब फाइनल के मिलना शुरू हुए तो उसके साथ ही दोनों एलिमिनेटर्स के टिकट्स मिलना शुरू हो गए थे, इसलिए लोगों को कुछ ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा यहाँ पर कि कब फ़िज़िकल टिकट्स मिलना शुरू होंगे, या वो फिर ऑनलाइन जाते तो वहाँ पर क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी, ग्लिचेस आ रहे थे, मुश्किलात का भी सामना था। लेकिन फ़िज़िकल टिकट्स लेने के लिए जब लोग यहाँ पर पहुँचे तो उन्हें तमाम तर जो तीनों मैचेस लाहौर में खेले जाने हैं 29 अप्रैल, 1 मई और 3 मई को उसके लिए मिलते रहे। जोशो खरोश खासा पाया जाता है। अब क्योंकि वक्त ज़्यादा था इसलिए वर्किंग डे भी था, इसलिए उस तरह का रश नहीं था। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी भी सेंटर के ऊपर एक ही वक्त में 40, 50, 60 लोग मौजूद ना हों। बहुत शुक्रिया सोहेल इमरान साहब, लाहौर से हमें अपडेट कर रहे थे। और कराची से अतीकुर रहमान हमारे साथ मौजूद थे। बड़ी खबर है शायकीन क्रिकेट के लिए, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब ने मुलाकात की। और पहले से फ़ाइनल के लिए लाहौर में लोगों को स्टेडियम में दाखिले की इजाज़त थी, लेकिन वज़ीर आज़म ने चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मुलाकात के बाद 2 एलिमिनेटर और 1 क्वालिफायर के लिए भी लोगों को स्टेडियम आकर मैच देखने की इजाज़त दी है, जिस पर लोग काफ़ी खुश हैं। और जोशो खरोश क्या था वो अतीकुर रहमान और सोहेल इमरान की ज़बानी आपने जाना। अब पेशावर ज़ल्मी की कहानी पर बात कर लेते हैं। इस सीज़न में तसलसल, सितारों की चमक और आदाद-ओ-शुमार की बढ़तरी से लिखी गई ये कहानी, एक मरहले में उन्होंने अपनी धाक उस अंदाज में बिठाई कि उन्हें ग्रुप मरहले में सिर्फ 1 शिकस्त हुई। इब्तदाई सुस्त रफ्तार आगाज़ के बावजूद जब ज़ल्मी ने अपनी मुहिम को रफ्तार दी तो फिर उनके सामने हरीफ टीमें बेबस दिखाई दी। आदाद शुमार गवाही देते हैं कि ज़ल्मी की असल ताकत उनकी कामयाब बैटिंग जोड़ी रही। कौशल मेंडिस और बाबर आजम इस टूर्नामेंट के 2 सबसे ज़्यादा रन स्कोर करने वाले बैटर्स। दोनों ने 7 मुकाबलों में 82.42 की औसत से शराकत कायम की, जबकि 3 मरतबा सेंचुरी पार्टनरशिप भी जोड़ी। बॉलिंग में भी पेशावर ज़ल्मी के पास सबसे नुमाया हथियार मौजूद हैं। सुफियान मुकीम ने 19 विकेटों के साथ टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा शिकार किए और उनका इकॉनमी रेट 7.50, यानी वो सिर्फ विकेटें ही नहीं लेते बल्कि रन्स का बहाव भी रोकते हैं। लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख भी अहम है। पेशावर ज़ल्मी ने PSL तारीख़ में सबसे ज़्यादा प्ले ऑफ मैच खेले, मगर 20 में से 12 में नाकामी उनके हिस्से में आई। 2017 से 2019 तक मुसलसल 3 फाइनल खेलने वाली ये टीम गुज़िश्ता 6 सीज़न में एक भी फाइनल तक ना पहुंच सकी। इसलिए आज ज़ल्मी के सामने असल इम्तिहान सिर्फ एक मैच जीतना नहीं बल्कि अपने आदाद-ओ-शुमार की बढ़तरी को तारीख़ की कमज़ोरी पर गालिब साबित करना है, क्योंकि सीज़न की बेहतरीन टीम होना एक बात है और चैम्पियन बनना बिल्कुल दूसरी। इस्लामाबाद यूनाइटेड इस सीज़न में एक बार फिर साबित कर चुकी है कि वो सिर्फ एक टीम नहीं बल्कि बड़े मुकाबलों की माहिर क़ुव्वत है। इफ्तिताही शिकस्त के बाद जिस अंदाज से उन्होंने वापसी की राह की वो उनकी जहनी मजबूती का सबूत है। लेकिन लीग मरहले के अख्ताम पर मुसलसल 2 कामयाबियों ने उन्हें टॉप मरहले तक पहुँचाया और फाइनल की राह हमवार की।
आदाद-ओ-शुमार उनकी सबसे बड़ी खूबी को वाज़े करते हैं। मुतवाज़िन टीम वर्क जहां दूसरी टीमें चंद बड़े नामों पर इन्हिसार करती हैं, वहां यूनाइटेड की ताकत इज्तिमाई कारकर्दगी में है। शादाब खान की इस सीज़न में उनके सबसे नुमाया हथियार के तौर पर कारकर्दगी टीम की एक क़ुव्वत है। वो चौथे सबसे ज़्यादा विकेटें लेने वाले बॉलर हैं, मगर असल कमाल उनका 6.46 के इकॉनमी रेट से गेंद डालना है। और टॉप 12 विकेट टेकर्स में कोई और बॉलर 7 से कम नहीं जा सका। बल्लेबाजी में समीर मिन्हास ने नई उम्मीद जगाई, जबकि डेविड कॉनवे मुस्तकिल मिजाजी के साथ रन्स तो बना रहे हैं, मगर उनका स्ट्राइक रेट 130 से कम है, जो यूनाइटेड के जारहाना मिजाज से मुताबिकत नहीं रखता। यही उनकी सबसे बड़ी खामी भी है। इस सीज़न में उनके पास कोई ऐसा बैटर नहीं जो टूर्नामेंट के टॉप 10 रन बनाने वालों में शामिल हो। मार्क चैपमैन की एक धुआंधार इनिंग ज़रूर यादगार रही, मगर वो तसलसल की अलामत नहीं बनी। और शायद यही वजह थी कि रावलपिंडीज़ के ख़िलाफ़ वो इस साल शिकस्त खाने वाली वाहिद टीम बने। एक ऐसा धचका जिसने उनकी बैटिंग कमज़ोरी को नुमाया कर दिया, लेकिन प्लेऑफ मरहला आते ही मंजर बदल जाता है। 10 प्लेऑफ फतूहात जो टूर्नामेंट रिकॉर्ड है और 3 PSL टाइटल यूनाइटेड को तजुर्बे की 2 ऐसी बरतरी दिखा रहा है जो किसी भी शुमारियाती कमज़ोरी पर भारी पड़ सकती है। यानी खूबी यह है कि बड़े मुकाबलों में जीतना वो जानते हैं, और खामी है कि अगर बैटिंग ना चली तो दबाव बढ़ सकता है। मगर एक बात तय है, इस्लामाबाद यूनाइटेड को कभी भी कम नहीं समझा जा सकता। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान सुपर लीग में पेशावर ज़ल्मी प्लेऑफ में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाली टीम है, लेकिन गुज़िश्ता सीज़न यानी 2025 में पेशावर ज़ल्मी प्लेऑफ मरहले तक रसाई हासिल करने में नाकाम रही थी। प्लेऑफ मुकाबलों में 20 में से 12 मरतबा पेशावर ज़ल्मी को नाकामी हुई और वो 3 मरतबा फ़ाइनल में पहुँचने में कामयाब रहे हैं। 2017, 2018 और 2019 में मुसलसल 3 मरतबा पेशावर ज़ल्मी फ़ाइनल खेलने वाली टीम बनी, लेकिन उसे ट्रॉफ़ी उठाने का एजाज़ सिर्फ एक मरतबा यानी 2017 में कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर में हासिल हुआ, जब वो डैरेन सैमी की क़यादत में चैम्पियन बने, जब उन्होंने कोयटा ग्लैडिएटर को कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर में 58 रन से शिकस्त दी। और इस टीम की क़यादत वेस्ट इंडियन खिलाड़ी डैरेन सैमी ने उस वक्त की जब शाहिद खान आफरीदी अनफिट हो गए थे। लाहौर कलंदर के साथ PSL की कामयाब तरीन टीम का एजाज़ इस्लामाबाद यूनाइटेड को भी हासिल है। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 11 एडिशन में 10 मरतबा प्लेऑफ में जगह बनाई और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 3 मरतबा टाइटल अपने नाम किया। PSL के अव्वलीन एडिशन में मिसबाउल हक की क़यादत में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कोयटा ग्लैडिएटर के ख़िलाफ़ 6 विकेट से कामयाबी हासिल की थी। फिर 2018 के तीसरे एडिशन में इस्लामाबाद ने पेशावर ज़ल्मी को 3 विकेट से शिकस्त देकर दूसरी मरतबा ट्रॉफ़ी जीतने का कारनामा अंजाम दिया। फिर 2024 में शादाब खान की क़यादत में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुल्तान सुल्तान को 2 विकेट से शिकस्त देकर तीसरी मरतबा PSL का चैंपियन होने का एजाज़ अपने नाम किया। इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान बाहमी मुकाबलों का मवाजना किया जाए तो नताइज के अतबार से दोनों टीमें हम पल्ला दिखाई देती हैं। सीज़न से पहले दोनों टीमों के दरमियान 26 मुकाबले हो चुके, जिसमें 13 में पेशावर ज़ल्मी कामयाब रही और इतने ही मुकाबलों में इस्लामाबाद यूनाइटेड को फतह मिली। सीज़न 11 में इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान बारिश की नज़र होने वाला वाहिद मैच अब दोनों टीमों का मुकाबला प्लेऑफ में, जिसकी बदौलत दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिला था। PSL की तारीख में इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी 7 मरतबा फ़ाइनल समेत प्लेऑफ में आमने सामने आए, जिसमें 1 मरतबा फैसला कुन मार्का मुनक्किद हुआ। 2018 में पेशावर ज़ल्मी ने 6 विकेट से इस्लामाबाद यूनाइटेड को शिकस्त दी थी। गुज़िश्ता रोज़ पेशावर ज़ल्मी के असिस्टेंट कोच टेस्ट फास्ट बॉलर अज़हर महमूद ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, टूर्नामेंट जीतने के लिए अगले दोनों मैचों में अच्छी क्रिकेट खेलना होगी। इस्लामाबाद के ख़िलाफ़ मंसूबा बना सकते हैं, लेकिन आम चीज़ ग्राउंड में प्लान करना है। असिस्टेंट कोच अज़हर महमूद ने लाहौर कलंदर के ख़िलाफ़ इंजर्ड होने वाले श्रीलंकन विकेट कीपर बैटर कौशल मेंडिस के हवाले से अपडेट किया कि वो मुकम्मल फिट हैं और क्वालिफायर के लिए टीम को दस्तयाब भी हैं। अज़हर महमूद ने क्राउड की स्टेडियम में वापसी को खुशाइंद करार देते हुए कहा, PSL कराची का ब्रांड है, क्राउड होगा तो सबके लिए अच्छा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ अवेलेबल, मतलब अभी उसने बैटिंग वगैरह की है, जो है अभी भी 24 आवर्स है नेक्स्ट गेम में, मतलब जो है ना कल तक के लिए, तो ही इज़ बेटर नाउ, अल्हम्दुलिल्लाह वी विल बी अवेलेबल इंशाल्लाह। देखिए, जहाँ तक आपने बात की कि हम लोग अच्छी क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं, टूर्नामेंट जीतने के लिए हमें आगे भी अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, आगे भी हमें अपने मैचेस जीतने पड़ेंगे। हमें 2 मैचेस डेफिनेटली जीतने हैं टू विन द ट्रॉफी। तो जाहिर सी बात है, जहाँ तक इस्लामाबाद की बात की, मैं वहाँ पे उनके साथ काम किया है, इनसाइड आउट पाकिस्तान टीम में भी वो प्लेयर मेरे साथ थे। तो जाहिर सी बात है कि एडवांटेज होता है जब आपको अपने प्लेयर्स का इनसाइड आउट पता हो और थोड़ा सा एज होता है। आप प्लान बना सकते हैं, इन दी एंड जो है ना ऑन द फील्ड जो 11 प्लेयर खेल रहे होते हैं उन्होंने एग्जीक्यूट करना होता है प्लान्स को, जो है ना। अगर हम जिस तरह थ्रू आउट द टूर्नामेंट अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करते आ रहे थे, पिछले मैच में नहीं किया हमने,
अगर हम एग्जीक्यूट जिस तरह हमने पहले किया अगर हम वो करेंगे तो आई थिंक वी आर फाइन। डेफिनेटली अगर क्राउड आ जाता है तो बहुत अच्छी अचीवमेंट होगी। मतलब जो कराची के लोगों को जो है ना बेस्ट 2 टीमें जो हैं टूर्नामेंट की उनका मैच देखने को मिलेगा और ये खुशाइन बात होगी क्योंकि PSL इस पाकिस्तान का ब्रांड है और जाहिर सी बात है कि लोग चाहते हैं कि वो PSL आके देखें, स्टेडियम में आके देखें, अपने स्टार्स को देखें। तो जाहिर सी बात है अगर क्राउड आएगा तो प्लेयर्स के लिए भी बड़ा अच्छा होता है। हमेशा जो है ना आपको बैकिंग भी मिलती है अपने क्राउड से और जाहिर सी बात है अब ये दोनों का होम ग्राउंड तो होगा नहीं तो स्पोर्ट बराबर होगी। तो आई थिंक अच्छा है, क्रिकेट के लिए अच्छा है। ये थे जनाब पेशावर ज़ल्मी के असिस्टेंट कोच अज़हर महमूद। 26 मार्च 2026 को कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर में हैदराबाद किंग्समैन और लाहौर कलंदर के दरमियान इफ्तिताही मैच से PSL 11 की शुरुआत हुई और टूर्नामेंट अब आगे बढ़ते हुए अपने मैच नंबर 41 तक पहुंचा है। आज नेशनल स्टेडियम कराची में पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान जो जीता वो सीधा 3 मई के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा और आज के बाद टूर्नामेंट में 3 मुकाबले, 2 एलिमिनेटर और एक फाइनल की शक्ल में बाकी रह जाएंगे। टूर्नामेंट में 44 मैच, 8 टीमें और सिर्फ 1 ट्रॉफी थी। टूर्नामेंट से दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर, कराची किंग, कोयटा ग्लैडिएटर और पहली बार टूर्नामेंट में शिरकत करने वाली रावलपिंडीज़ का सफ़र अपने अख्ताम को पहुंचा है। लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 2026 की ट्रॉफ़ी के लिए पेशावर ज़ल्मी, मुल्तान सुल्तान, इस्लामाबाद यूनाइटेड और हैदराबाद किंग्समैन ने अभी हिम्मत नहीं हारी। देखें इस बार फतह का हुमा किस टीम के सर बैठता है। लेकिन एक बात तय है, चाहे हैदराबाद जीते, चाहे इस्लामाबाद जीते, चाहे पेशावर जीते या फिर मुल्तान सुल्तान, जीत होगी पाकिस्तान क्रिकेट की। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@jio.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ ये पाकिस्तान में खेलों खिलाड़ी तरक्की करते हैं। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।